जय श्री कृष्णा। दूसरा दिन कौरवों की व्यूह रचना और अर्जुन तथा भीष्म का युद्ध। संजय ने कहा, राजन, दुर्योधन ने जब उस दुर्भेद क्रोच व्यूह की रचना देखी और अत्यंत तेजस्वी अर्जुन को उसकी रक्षा करते पाया तो द्रोणाचार्य के पास जाकर वहां उपस्थित सभी शूरवीरों से कहा, वीरों, आप सब लोग नाना प्रकार के अस्त्र संचालन की विद्या जानते हैं और युद्ध की कला में प्रवीण हैं। आप में से एक एक वीर भी युद्ध में पांडवों को मारने की शक्ति रखता है। फिर यदि सभी महारथी एक साथ मिलकर उद्योग करे तब तो कहना ही क्या है। उसके इस प्रकार कहने से भीष्म, द्रोण और आपके सभी पुत्र मिलकर पांडवों के मुकाबले में एक महान व्यूह की रचना करने लगे। भीष्म जी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर सबसे आगे चले। उनके पीछे कुंतल, दर्शान, मगध, विदर्भ, मेकल और कर्ण, परावरण आदि देशों के वीरों का साथ लेकर महाप्रतापी द्रोणाचार्य चले। गांधार, सिंधु, सोवीर, सीबी और वसाती वीरों के साथ शकुनी द्रोणाचार्य की रक्षा में नियुक्त हुआ। इनके पीछे अपने सभी भाइयों के साथ दुर्योधन था। उसके साथ अश्वातक, विकर्ण, अम्बष्ट, कौशल, दरद, शक, शूद्रक और मालव देश के योद्धा थे। इन सब के साथ वह शकुनी की सेना की रक्षा कर रहा था। बुरीसरवा, सल, शल्य, भगदत्त और विंद अनुविंद ये व्यूह के वाम भाग की रक्षा करने लगे। सोमदत्त का पुत्र सुशर्मा, काम्बोय राज सुदक्षिण, श्रतायु और अच्युतायु ये दक्षिण भाग के रक्षक हुए। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कर्तवर्मा ये बहुत बड़ी सेना के साथ व्यूह के पृष्ठभाग में खड़े हुए। इनके पृष्ठपोषक थे केतुमान, वसुदान, काशीराज के पुत्र तथा और दूसरे देशों के राजा लोग। राजन, तदंतर आपके पक्ष के सब योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो गए और बड़े आनंद के साथ शंख बजाने एवं सिंहनाद करने लगे। हर्ष में भरे हुए सैनिकों के सिंहनाद सुनकर कौरवों के पितामह भीष्म ने भी सिंह के समान दहाड़कर उच्च स्वर से शंख बजाया। तदुपरांत शत्रुओं ने भी अनेकों प्रकार के शंख, भेरी, पैसी और आनक आदि बाजे बजाए। उनकी तुमुल ध्वनि सब ओर गूंजने लगी। श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए तथा काशीराज, शैव्य, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, पांचाल देश के वीर और द्रौपदी के पुत्र भी बड़े बड़े शंख बजाकर सिंहों के समान दहाड़ने लगे। उनके सिंहनाद की ऊंची आवाज पृथ्वी से लेकर आकाश तक गूंज उठी। इस प्रकार कौरव और पांडव एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हुए युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हो गए। धृतराष्ट्र ने पूछा, जब दोनों ओर की सेना व्यूह रचना पूर्वक खड़ी हो गई तो योद्धाओं ने किस प्रकार एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू किया। संजय ने कहा, जब दोनों ओर समान रूप से सेनाओं की व्यूह रचना हो गई और सब और सुंदर ध्वजाएं फहराने लगी, तब दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को युद्ध आरंभ करने की आज्ञा दी। कौरव वीरों ने जीवन का मोह छोड़कर पांडवों पर आक्रमण किया। फिर तो दोनों ओर की सेनाओं में रोमांचकारी युद्ध होने लगा। रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए। हाथी और घोड़ों के शरीर में असंख्य बाण घुसने लगे। इस प्रकार घमासान युद्ध आरंभ हो जाने पर पितामह भीष्म अपना धनुष उठाकर अभिमन्यु, भीमसेन, सात्यकी, केकई, विराट और धृष्टद्युम्न आदि वीरों पर तथा चेदी और मत्स्य देश के राजाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। उनकी मार से पांडवों का व्यूह टूट गया। सारी सेना तितर बितर हो गई। कितने ही सवार और घोड़े मारे गए। रथियों के झुंड भाग चले। अर्जुन महारथी भीष्म के ऐसे पराक्रम को देखकर क्रोध में भर गए और भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, अब पितामह भीष्म के पास रथ ले चलिए, नहीं तो ये हमारी सेना का अवश्य ही संहार कर डालेंगे।
सेना को बचाने के लिए आज मैं भीष्म का वध करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा धनंजय, अब सावधान हो जाओ। यह देखो, मैं अभी तुम्हें पितामह के रथ के पास पहुंचाए देता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को भीष्म के पास ले चले। भीष्म ने जब देखा अर्जुन अपने बाणों से शूरवीरों को मर्दन करते हुए बड़े वेग से आ रहे हैं, तो आगे बढ़कर उनका सामना किया। उस समय अर्जुन के ऊपर भीष्म ने 77, द्रोण ने 25, कृपाचार्य ने 50, दुर्योधन ने 64, शल्य और जयद्रथ ने 9, शकुनी ने 5 और विकर्ण ने 10 बाण मारे। इस प्रकार चारों ओर से तीखे बाणों से बिन जाने पर भी महाबाहु अर्जुन तनिक भी व्यथित या विचलित नहीं हुए। उन्होंने भीष्म को 25, कृपाचार्य को 9, द्रोणाचार्य को 60, विकर्ण को 3, शल्य को 3, दुर्योधन को 5 बाणों से बींध कर तुरंत ही बदला चुकाया। इतने ही में सात्यकी, विराट, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु अर्जुन की सहायता के लिए आ पहुंचे और उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। तब भीष्म ने 80 बाण मारकर अर्जुन को बींध दिया। यह देखकर कौरव पक्ष के योद्धा हर्ष के मारे कोलाहल मचाने लगे। उन महारथी वीरों का हर्षनाद सुनकर प्रतापी अर्जुन उनके बीच में घुस गया और महारथियों को निशाना बनाकर अपने धनुष के खेल दिखाने लगा। अपनी सेना को अर्जुन से पीड़ित देख दुर्योधन भीष्म के पास जाकर बोला, तात श्री कृष्ण के साथ यह बलवान अर्जुन हमारी सेना की जड़ काट रहा है। आप और आचार्य द्रोण के जीते जी यह दशा हो रही है। कर्ण हमारा सदा हित चाहने वाला है, मगर वह भी आप ही के कारण अपने हथियार छोड़ चुका है, इसलिए वह अर्जुन से लड़ने नहीं आता। पितामह, कृपया ऐसा उद्योग कीजिए जिससे अर्जुन मारा जाए। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भीष्म जी, अक्षत्रिय धर्म को धिक्कार है, यह कहकर अर्जुन के रथ की ओर बढ़े। अश्वत्थामा, दुर्योधन और विकर्ण ने भीष्म का साथ दिया। उधर पांडव भी अर्जुन को घेर कर खड़े हो गए। फिर संग्राम छिड़ा। अर्जुन ने बाणों को जाल फैलाकर भीष्म को सब ओर से ढक दिया। भीष्म ने भी बाण मारकर उस जाल को तोड़ डाला। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के प्रहार को विफल करते हुए बड़े उत्साह से लड़ने लगे। भीष्म के धनुष से छूटे हुए बाणों के समूह अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होते दिखाई देते थे। इसी प्रकार अर्जुन के छोड़े हुए बाण भी भीष्म के सहायकों से कटकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। दोनों ही बलवान थे, दोनों ही अजेय, दोनों एक दूसरे के योग्य प्रतिद्वंदी थे। उस समय कौरव भीष्म और पांडव अर्जुन को उनके ध्वजा आदि चिन्हों से ही पहचान पाते थे। उन दोनों वीरों के पराक्रम को देखकर सभी प्राणी आश्चर्य करते थे। जैसे धर्म में स्थित रहकर बर्ताव करने वाले पुरुष में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार रणकुशलता में कोई भूल नहीं दिखती थी। उस समय कौरव और पांडव पक्ष के योद्धा तीखी धार वाली तलवारें, फरसों, बाणों और नाना प्रकार के दूसरे अस्त्र शस्त्रों से आपस में मार काट मचा रहे थे। इस प्रकार जब वह दारुण संग्राम चल रहा था, उसी समय दूसरी ओर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य में गहरी मुठभेड़ हो रही थी। धृष्टद्युम्न और द्रोण का तथा भीमसेन और कलिंगों का युद्ध। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय महान धनुर्धर द्रोणाचार्य और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न में किस प्रकार युद्ध हुआ, सो मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, इस भयानक संग्राम का वर्णन सुस्थिर होकर सुनिए। पहले द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को तीखे बाणों से बींध दिया। तब धृष्टद्युम्न ने भी हंसकर द्रोण को 90 बाणों से बींध डाला। यह देख द्रोण ने पुनः बाणों की वर्षा करके द्रुपद कुमार को ढक दिया और उसका प्राणांतक करने के लिए द्वितीय कालदंड के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया। उसे धनुष पर चढ़ाते देख सारी सेना में हाहाकार मच गया। महाराज, उस समय वहां पर धृष्टद्युम्न का अद्भुत पुरुषार्थ मैंने अपनी आंखों देखा। उसने मृत्यु के समान भयंकर उस बाण को आते ही काट दिया। फिर द्रोण के प्राण लेने की इच्छा से उसने बड़े वेग से शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति को द्रोणाचार्य ने हंसते हंसते काट दिया और उसके 3 टुकड़े कर डाले। यह देख
उसने पुनः 5 बाणों से द्रोण को घायल किया। तब द्रोण ने द्रुपद कुमार का धनुष काट दिया, फिर सारथी को रथ से मार गिराया और उसके चारों घोड़ों को भी मार डाला। सारथी और घोड़ों के मर जाने से जब वह रथहीन हो गया तो हाथ में गदा लेकर रण में कूद पड़ा और अपना पौरुष दिखाने लगा। उसी समय द्रोण ने एक अद्भुत काम किया। धृष्टद्युम्न अभी रथ से उतरा भी नहीं था कि उन्होंने अनेकों बाण मारकर उसके हाथ से गदा गिरा दी। तब वह ढाल और तलवार लेकर बड़े वेग से द्रोण के ऊपर झपटा, किंतु आचार्य ने बाणों की झड़ी लगाकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। यद्यपि उसकी गति रुक गई तो भी वह बड़ी फुर्ती के साथ द्रोण के छोड़े हुए बाणों को ढाल से पीछे हटाने लगा। इतने में महाबली भीमसेन सहसा उसकी सहायता के लिए आ पहुंचे। भीम ने आते ही 7 तीखे बाण मारकर द्रोणाचार्य को बीन डाला और धृष्टद्युम्न को तुरंत अपने रथ पर बिठा लिया। तब दुर्योधन ने भी द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए कलिंगराज भानुमान को बहुत बड़ी सेना के साथ भेजा। महाराज, आपके पुत्र की आज्ञा के अनुसार कलिंगों की वह महती सेना भीमसेन के ऊपर चढ़ाई। द्रोणाचार्य तो विराट और द्रुपद के सामने जा डटे और धृष्टद्युम्न राजा युधिष्ठिर की सहायता के लिए चला गया। तदंतर भीमसेन और कलिंगों में महाभयानक रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। भीमसेन अपने ही बाहुबल के भरोसे धनुष टंकारते हुए कलिंगराज के साथ युद्ध करने लगा। कलिंगराज का एक पुत्र था, उसका नाम था शक्रदेव। उसने अनेकों बाणों का प्रहार कर भीमसेन के घोड़ों को मार डाला। भीमसेन बिना रथ के हो गए, यह देखकर उसने जोरदार हमला किया और उन पर वर्षा काल के मेघ की भांति बाणों की झड़ी लगा दी। तब भीम ने उसके ऊपर एक लोहे की गदा फेंकी। उस गदा की चोट खाकर वह सारथी के साथ ही जमीन पर लुढ़क गया। अपने पुत्र को मरते देख कलिंगराज ने हजारों रथियों की सेना लेकर भीम को चारों ओर से घेर लिया। भीमसेन ने वह गदा फेंककर हाथों में ढाल और तलवार ले ली। यह देख कलिंगराज क्रोध में भर गया और उसने भीमसेन के प्राण लेने की इच्छा से उन पर एक सर्प के समान विषैला बाण छोड़ा। भीमसेन ने अपनी तलवार से उस तीखे बाण के 2 टुकड़े कर दिए और उसकी सेना को भयभीत करते हुए बड़े जोर से हर्षनाद किया। अब तो कलिंगराज के क्रोध की सीमा न रही। उसने पत्थर पर रगड़कर तीखे किए हुए 14 तोमर भीमसेन के ऊपर फेंके। भीमसेन ने तुरंत ही तलवार से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर भानुमान पर धावा किया। भानुमान ने बाणों की वर्षा से भीमसेन को ढक दिया और उच्च स्वर से सिंहनाद किया। भीमसेन भी बड़े जोर से सिंह के समान दहाड़ने लगे। उनका विकट नाद सुनकर कलिंग सेना बहुत डर गई। उसने समझ लिया कि भीमसेन कोई साधारण मनुष्य नहीं है, देवता है। इतने में भीमसेन पुनः भयंकर सिंहनाद करके हाथ में तलवार ले अपने रथ से कूद पड़े और भानुमान के हाथी के दोनों दांत पकड़कर उसे मस्तक पर चढ़ गए। उन्हें चढ़ते देख भानुमान ने शक्ति का प्रहार किया, पर भीमसेन ने अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए और भानुमान की कमर में तलवार का एक ऐसा हाथ मारा कि उसके 2 टुकड़े हो गए। फिर भीमसेन ने उसी तलवार से उस हाथी के भी कंधे पर प्रहार किया। कंधा कट जाने से हाथी चिंगाड़ता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। साथ ही भीमसेन भी कूदकर तलवार लिए पृथ्वी पर खड़े हो गए। अब वे बड़े बड़े हाथियों को मारते गिराते चारों ओर घूमने लगे। वे हाथी सवारों की सेना में घुस जाते और तीखी धार वाली तलवार से उनके शरीर तथा मस्तक काट डालते थे। भीमसेन उस समय पैदल और अकेले थे, तो भी क्रोध में भरे हुए प्रलयकालीन यमराज के समान वे शत्रुओं को भय बढ़ा रहे थे। युद्ध भूमि में विचरते समय वे नाना प्रकार के पैंतरे दिखाते थे। कभी मंडलाकार चक्कर लगाते, कभी धक्के सहते हुए सब ओर घूमते, कभी ऊंचाई से चलते, कभी कूद कर आगे बढ़ते, कभी दिशाओं में समान गति से अग्रसर होते, कभी एक ही दिशा में बढ़ते जाते, कभी किसी पर बड़े वेग से धावा करते और कभी सबके ऊपर एक साथ ही चढ़ाई कर देते थे।
वे कूदकर रथों पर पहुंच जाते और कितने ही रथियों के मस्तक तलवार से काटकर रथ की ध्वजा के साथ ही जमीन पर गिरा देते थे। उन्होंने कितने ही योद्धाओं को तरोतले कुचल कर मार डाला, कितनों को ऊपर उछाल कर पटक दिया, कितनों को तलवार के घाट उतारा, कितनों को अपनी गर्जना से डराकर भगाया और कितने ही वीरों को अपने असहाय वेग से धराशायी कर दिया। कितनों ही ने तो इन्हें देखते ही भय के मारे प्राण त्याग दिए। यह सब होने पर कलिंगों की बहुत बड़ी सेना भीमसेन को चारों ओर से घेर कर चढ़ाई। उसके मुहाने पर सरतायु को खड़े देख भीमसेन उसका सामना करने को बढ़े। उन्हें आते देख सरतायु ने भीम की छाती में 9 बाण मारे। भीमसेन क्रोध से जल उठे। इतने ही में अशोक भीमसेन के लिए एक सुंदर रथ ले आया। उस पर आरूढ़ होकर उन्होंने तुरंत कलिंगवीर सरतायु पर धावा किया। सरतायु ने पुनः भीमसेन पर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। उसके छोड़े हुए 9 तीखे बाणों से घायल होकर भीम चोट खाए हुए सर्प सांप की भांति फुफकारने लगे। महाबली भीम ने भी धनुष चढ़ाया और लोहे के 7 बाणों से सरतायु को बीन डाला। साथ ही 2 बाणों से उसके पहियों की रक्षा करने वाले सत्य और सत्यदेव को यमलोक भेज दिया। फिर 3 बाणों से केतुमान के प्राण ले लिए। यह देखकर कलिंगवीर सरतायु को बड़ा क्रोध हुआ और उसकी सेना के कई हजार क्षत्रियों ने भीम को घेर लिया। फिर तो चारों ओर से भीमसेन पर शक्ति, गदा, तलवार, तोमर, सृष्टि और फरसों की वर्षा होने लगी। भीमसेन अस्त्र शस्त्रों की वर्षा का निवारण करके हाथ में गदा ले बड़े वेग से कलिंग सेना में पिल पड़े और 700 योद्धाओं को यमराज के घर भेज दिया। इसके बाद पुनः 2000 कलिंग वीरों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। भीमसेन का यह पराक्रम अद्भुत था। इसी प्रकार वे बारंबार कलिंगों का संहार करने लगे। महाराज, उस समय उन्हें देखकर आपके पक्ष के योद्धा बारंबार यही कहते थे कि साक्षात काल ही भीमसेन का रूप धारण कर कलिंगों के साथ युद्ध कर रहा है। तदंतर भीष्म जी ने अपने बाणों से भीमसेन के घोड़ों को मार डाला। तब भीम गदा हाथ में लेकर रथ से कूद पड़े। इधर सात्यकी ने भीमसेन का प्रिय करने के लिए भीष्म के सारथी को मार डाला। सारथी के गिरते ही घोड़े हवा से बातें करते हुए भीष्म को रणभूमि से बाहर भगा ले गए। भीमसेन कलिंगों को संहार करके अकेले ही सेना के बीच में खड़े थे, तो भी कौरव पक्ष के किसी भी वीर की उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। इतने में धृष्टद्युम्न वहां आया और उन्हें अपने रथ पर बिठाकर सबके देखते देखते वह अपने दल में ले गया। भीमसेन पांचाल और मत्स्य देशीय वीरों से मिले। सात्यकी ने भीमसेन की प्रशंसा करते हुए कहा, बड़े सौभाग्य की बात है जो आपने कलिंग राज भानुमान, राजकुमार केतुमान, शुक्रदेव तथा अन्य बहुत से कलिंग वीरों का संहार किया। कलिंग सेना का व्यूह बहुत बड़ा था। इसमें असंख्य हाथी, घोड़े और रथ थे और बड़े बड़े वीर उसकी रक्षा करते थे, परंतु आपने अकेले ही अपने बाहुबल से उसका नाश कर दिया। इतना कहकर सात्यकी ने भीमसेन को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने रथ में बैठाकर उनका साहस बढ़ाता हुआ वह पुनः कौरव वीरों का संहार करने लगा। धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु और अर्जुन का पराक्रम। संजय ने कहा, उस दिन जब पूर्वाह्न का अधिक भाग व्यतीत हो गया और बहुत से रथ, हाथी, घोड़े, पैदल और सवार मारे जा चुके, तो पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अकेला ही अश्वत्थामा, शल्य और कृपाचार्य इन 3 महारथियों के साथ युद्ध करने लगा। उसने अश्वत्थामा के विश्वविख्यात घोड़ों को 10,000 बाणों से मार डाला। वाहनों के मारे जाने पर अश्वत्थामा शल्य के रथ पर चढ़ गया और वहीं से धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगा। धृष्टद्युम्न को अश्वत्थामा के साथ भिड़े हुए देख सुभद्रा नंदन अभिमन्यु भी तीखे बाणों की वर्षा करता हुआ शीघ्र ही आ पहुंचा। उसने शल्य को 25, कृपाचार्य को 9 और अश्वत्थामा को 8 बाणों से बीन डाला। तब अश्वत्थामा ने 1, शल्य ने 10, कृपाचार्य ने 3 तीखे बाणों से अभिमन्यु को बीन डाला। महाराज, इतने ही में आपका पोता लक्ष्मण अभिमन्यु को
युद्ध करते देख उसका सामना करने को आ गया। फिर इन दोनों में युद्ध होने लगा। क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण ने अभिमन्यु को अनेकों बाणों से बींधकर अद्भुत पराक्रम दिखाया। इससे अभिमन्यु को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए 50 बाणों से लक्ष्मण को बींध डाला। लक्ष्मण ने एक बाण मारकर अभिमन्यु के धनुष को काट दिया। यह देखकर कौरव पक्ष के वीरों ने हर्षनाद किया। अभिमन्यु ने एक दूसरा अत्यंत सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया। फिर वे दोनों एक दूसरे का वार बचाते हुए मारते हुए परस्पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करने लगे। तदंतर अपने महारथी पुत्र को अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित देख दुर्योधन उसकी सहायता के लिए आ पहुंचा। यह देख अर्जुन भी पुत्र की रक्षा के लिए बड़े वेग से दौड़े। तब भीष्म और द्रोणाचार्य आदि भी अर्जुन का सामना करने को बढ़ आए। उस समय सभी प्राणी कोलाहल करने लगे। अर्जुन ने इतने बाण बरसाए कि अंतरिक्ष दिशाएं, पृथ्वी और सूर्य भी ढक गए। कुछ भी नहीं सूझता था। इस घमासान युद्ध में कितने ही रथ, हाथी और घोड़े मारे गए। रथी लोग रथ छोड़ छोड़कर भागने लगे। महाराज, उस समय आपकी सेना में एक भी योद्धा ऐसा नहीं दिखाई देता था जो सूरवीर अर्जुन का सामना कर सके। जो जो सामने जाता वहीं वहीं उनके तीखे बाणों का निशाना होकर परलोक का अतिथि बन जाता था। जब आपकी सेना के वीर चारों ओर भागने लगे तो श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने उत्तम शंख बजाए। उस समय भीष्म जी ने द्रोणाचार्य से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण के साथ यह महाबली अर्जुन अकेले ही सारी सेना का संहार कर रहा है। युद्ध में किसी तरह भी इसे जीतना असंभव है। इस समय तो इसका रूप प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर दिखाई दे रहा है। देखते हैं न, हमारी यह बहुत बड़ी सेना किस तरह एक दूसरे की देखा देखी तेजी के साथ भागी जा रही है। अब इसे लौटा लाना बड़ा मुश्किल है। इधर सूर्य भी अस्ताचल को जा रहा है। अतः इस समय तो सेना को समेटकर युद्ध बंद करना ही मुझे ठीक जान पड़ता है। हमारे योद्धा थके और डरे हुए हैं, अतः अब उत्साह के साथ युद्ध नहीं कर सकेंगे। महाराज, आचार्य द्रोण से यह कहकर भीष्म जी ने आपकी सेना को युद्ध भूमि से लौटा लिया। इस प्रकार सूर्यास्त के समय आपकी और पांडवों की भी सेनाएं लौट आई। बोलो जय श्री कृष्णा।